ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नया साल 1 जनवरी से शुरू हो जाता है, जिसे पूरा विश्व बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। साथ ही साथ जितने भी भारतवासी हैं वह भी इस दिन को बड़े उत्साह, उल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। भारतीय परंपरा का भी देखा जाए तो अपना कोई ना कोई नव वर्ष हर देश राज्य के अनुसार जो है सभी लोग मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर में भी जिस प्रकार ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में अगर आप देखेंगे तो चैत्र मास से नव वर्ष की शुरुआत होती है और फाल्गुन के महीने में यह 12 महीने समाप्त हो जाते हैं। आज भी भारत के कई हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो चैत्र मास की नवरात्रि में जो भी शारदीय नवरात्रि आती हैं उसको भी लोग बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा और शिद्दत के साथ मनाते हैं। तो आज के मैं इस वीडियो में आप सबको ये बताने वाली हूँ कि हिंदू नववर्ष 2024 में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि किस दिन शुरू हो रही है, इस तिथि का समापन कब हो रहा है, और साथ ही साथ अगर आप घर में नवरात्रि में घट स्थापना करना चाहते हैं तो उनकी तिथियां क्या हैं, मुहूर्त क्या है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस बार जो चैत्र शुक्ल पक्ष के जो नवरात्रों की जो शुरुआत हो रही है 2024 में, तो वो जो दिन है वो है 8 अप्रैल 2024 और इसकी जो तिथि की जो शुरुआत है एक्चुअली देखा जाए तो 8 अप्रैल 2024 को रात्रि 11:50 पर इस तिथि की शुरुआत मानी जा रही है। तो क्योंकि उस दिन रात हो चुकी होगी, आधी रात के आसपास ही ये तिथि शुरू हो रही होगी, तो हम जब चैत्र नवरात्रा मानेंगे या हम जब नया वर्ष मनाएंगे तो जो प्रतिपदा की जो तिथि होगी वो एक्चुअली 9 तारीख को, यानी आप कह सकते हैं कि 9 तारीख की जो सुबह का जो समय होगा वही आपके लिए प्रतिपदा तिथि रहने वाली है। और जिस दिन यह प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है उस दिन मंगलवार का दिन रहेगा। चैत्र प्रतिपदा की जो रात्रि में जो तिथि जो शुरू हो रही है वो 11:50 पे शुरू होगी और एक्चुअल में इस तिथि का जो समापन होने वाला है वो 9 अप्रैल को 2024 यानी ये रात के 8:30 बजे तक आपकी ये तिथि विद्यमान रहने वाली है। तो जो लोग कलश की, यानी जिस दिन ये शुरुआत हो रही है उस दिन जो है मंगलवार का दिन है। तो मंगलवार के दिन आपको घट स्थापना करनी है। जो भी लोग माता के व्रत रखना चाहते हैं, घर में घट की स्थापना करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो शुभ मुहूर्त माना जाएगा वो सुबह 6 बजे से लेकर के 6:02 से लेकर के आप जो है सुबह के 10:15 तक आप कह सकते हैं इस मुहूर्त का समापन इसके बाद हो जाएगा। तो 6 से लेकर के 10 बजे तक का जो भी 10:15 तक का भी जो भी मुहूर्त है, तो यानी ये 2:30 से 6, 7, 8, 9, 10, तो ये कम से कम 5 घंटे का मुहूर्त है। इस मुहूर्त के बीच में आपको घट की स्थापना कर लेनी है। अगर आप जवारे इत्यादि बोते हैं तो ये भी आपको इस दिन बो लेने हैं। कलश का अगर आप ये समय जो है कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तब एक मुहूर्त आता है जिसे हम सब अभिजीत मुहूर्त के नाम से जानते हैं। तब भी आप 9 अप्रैल के दिन अपने अपने शहर के अनुसार जो भी आपका अभिजीत मुहूर्त पड़ता है उसके अनुसार भी आप दोपहर में कलश स्थापना कर सकते हैं। तो मैं जो मोस्टली जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो 40 से 50 मिनट यानी मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 1 घंटे तक का अभिजीत मुहूर्त होता है। तो इस अभिजीत मुहूर्त में जो दिल्ली के अनुसार जो मुहूर्त है वह 11:57 से लेकर के 12:48 का जो समय है, इसके बीच में भी आप लोग घट स्थापना कर सकते हैं। बाकी आप अपने शहरों के अनुसार जो है गूगल में अभिजीत मुहूर्त देख सकते हैं, उसके अनुसार भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।